कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो अब हम लोग आ चुके हैं ज्येष्ठ मास के अचला एकादशी पर। जो ज्येष्ठ मास की अचला एकादशी है वह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे अपरा एकादशी या परमा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि आदि कर्मों से छुटकारा मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन हमको चावल का सेवन नहीं करना है और हमको भगवान विष्णु की पूजा आराधना बहुत अच्छे से करनी है तथा पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें। चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हम व्रत रहते हैं तब भी चावल नहीं खाएंगे और व्रत अगर नहीं भी हम करते हैं तो हम तब भी चावल नहीं खाएंगे। जो परमा एकादशी है वो एक विशेष एकादशी है। तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुख, कीर्ति, पुण्य एवं धन्य धान्य से आपकी वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपरा या अचला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वृद्धध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले सभी को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोवन से प्रेत के उत्पात का कारण पूछा। तब उसके जीवन का वृतांत समझा और ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से उसको मुक्ति दिलाई और उसको मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने के लिए कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा का जो शरीर था वह दिव्य हो गया और स्वर्गलोक को चला गया। देखिए, एकादशी की महिमा तो अपने आप में ही विशेष है और खासकर जो विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए तो एकादशी एक व्रत ही नहीं, एक अवसर की तरह होता है। जब हम व्रत रहते हैं तो हम उसका इंतज़ार करते हैं कि कब एकादशी आएगी और कब हमको ऐसा मौका मिलेगा जब हम अपने प्रभु के लिए, भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा कर सकें। तो हमको एकादशी में देखिए नाम जाप का विशेष महत्व है। हमको नाम जाप करना है और हमको अपनी श्रद्धा के अनुसार अगले दिन दान करना है और चावलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और किसी का दिल ना दुखाएं। अपनी पूजा आराधना सच्चे मन से करें। अगर हम इस तरीके से कोई भी व्रत रहते हैं तो हमको इसका पुण्य फल मिलता है। तथा आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं अचला एकादशी की परमा एकादशी की एक और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे ज्येष्ठ, कृष्णा एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, सो बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत या नाम अपरा एकादशी है। इस व्रत को करने से सब पाप छूटकर महान सुख को भोगता है। संसार में जितने भी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि महापाप हैं वे सब एक एकादशी को करने से छूट जाते हैं और अंत में हमको मोक्ष मिलता है। रिश्वत लेने वाले, झूठी गवाही देने वाले, लड़ाई में कायरता दिखाने वाला, व्यापार में ज़रूरत से अधिक लाभ लेने वाला, सभी प्रकार के अपराधी भी इस एक एकादशी के करने से अपराध से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग, काशी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान करके तथा स्वर्णदान, गोदान, भूदान करने से जो फल मिलता है वह इस एक अपरा एकादशी के करने से मिलता है। विधि विधान से इस व्रत को करने से भक्त पर भगवान प्रसन्न होकर सुखों की वर्षा करते हैं। इसलिए सब सुखों को पाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। आप सभी को दोबारा से अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।